क्या काटा है भाई, ऐसा लगता है कि केल पीढ़ी हो गया हो। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। तुम्हें भी ऐसा ही लगता था ना? मुझे भी ऐसा लग रहा था, पर जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ आई काइंड ऑफ ओके विद इट। आई मीन मुझे ये ठीक लगा, क्योंकि एक तो ट्रेलर में मतलब जो धुरंधर 1 का जो ट्रेलर आया था उससे में ही बहुत सारा पार्ट 2 का सीन था, और दूसरा ये है जिसको हमने थिएटर में देखा था और उसमें भी बहुत सारे नए फुटेजेस थे। और अगर आज भी वो लोग नए फुटेजेस निकालते तो मूवी में दिखाने के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं। वैसे ही मूवी 19 मार्च को आ रही है, तो फरवरी के एंड में इसका एक ट्रेलर तो आ ही जाएगा और उसमें तुम्हें जरूर कुछ नया माल देखने को मिल सकता है। लेकिन तब तक वेट क्यों करना? धुरंधर 2 के थ्योरी के बारे में मैंने बात नहीं किया है, तो आज थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। मगर पहले मैं स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि आगे मैं जो बताऊंगा वो रियल लाइफ में से उठाकर और कुछ अपने दिमाग लगाकर बताऊंगा। तो हो सकता है धुरंधर 2 का प्लॉट इससे कुछ रिजेंबल कर सकता है। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। सबसे पहले ट्रेलर से शुरू करते हैं तो हम देखते हैं रहमान डकैत की मौत के बाद अब उसकी कुर्सी पर हमजा बैठ जाता है, मतलब लैरी अब उसका है, लेकिन अब वो चाहता है कि कराची पर रूल करे। अब यहाँ पर अगर रियल लाइफ की बात करें तो रहमान डकैत की मौत हुई थी 2009 में, जिसको चौधरी असलम ने एनकाउंटर में मार दिया था। मूवी में भी रहमान को गोली चौधरी असलम ने ही मारा था, लेकिन प्लान हमजा का था। अब 2014 को असलम की मौत एक कार बॉम्बिंग में हुई थी, जहाँ पे लियारी एक्सप्रेस वे में एक एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी असलम की कॉन्वे से आके टकरा जाती है। तहरीकी तालिबान के मोहम्मद एजेंसी ग्रुप ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली, पर बाद में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर इस असैसिनेशन में शामिल होने का आरोप लगाया। 2017 में एक वीडियो आई थी जिसमें कुलभूषण ने एसपी असलम के असैसिनेशन को रॉ ने स्पॉन्सर किया था, ये बात कही। अब कुलभूषण जाधव को तो जानते ही होंगे आप लोग, एक टाइम में आपने इनको हर न्यूज चैनल में देखा होगा। इनको पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था ये कहते हुए कि एक इंडियन स्पाई है। अब थोड़ा मूवी में आते हैं। मूवी में हमें ये दिखाया जा सकता है कि हमजा अब कराची के ऊपर राज करना चाहता है, और कराची के ऊपर राज करने का मतलब है पूरे पाकिस्तान पर राज करना। तो ये करने के लिए वो गैंगवर वगैरह करवाएगा, और इसके बीच में आएगा एसपी असलम। तो मे भी असलम का असैसिनेशन जहाँ पे रियल लाइफ में रॉ का प्लान था, मूवी में ऐसा दिखाया जाएगा कि ये रॉ का ही प्लान था, लेकिन इसको हमजा ने करवाया है। अब उजैर बलोच की बात करें तो उसकी कहानी भी बहुत फिल्मी है। मूवी में हमें एक कैरेक्टर दिखाया गया है अरशद पप्पू। उसका स्क्रीन टाइम मूवी में बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ वहाँ पे दिखाया गया है। तो वो अरशद पप्पू का गैंग रहमान डकैत के गैंग का राइवल गैंग था। उजैर बलोच के साथ भी उसकी एक पर्सनल दुश्मनी थी, क्योंकि अरशद पप्पू ने उजैर बलोच के पिता को मार दिया था। और रहमान के मरने के बाद जब उजैर गैंग का लीडर बना, उसने क्या किया कि अरशद पप्पू और उसके पूरे गैंग को साफ कर दिया। और यहाँ तक कहा यह जाता है कि उसने अरशद पप्पू के सर को काट कर उसे फुटबॉल भी खेला हुआ था, जिसको ट्रेलर में भी एक जगह पे दिखाया गया है, ये वाला शॉट। तो ये सीन हमें मूवी में भी दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें अलग हो सकती हैं। जैसे कि रियल लाइफ में रहमान डकैत के बाद उजैर गैंग का लीडर बनता है, पर यहाँ पे हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि हमजा गैंग का लीडर बना है, और मे भी अरशद पप्पू के गैंग को अटैक करने वाला सीन ये वाला सीन हो। इस सीन में और यहाँ पे भी हमें ये वाला बंदा दिखता है, जिसको हमने पहले पार्ट 1 में देखा था। चाचा ने इसको हमजा से मिलाया था, इसका नाम है रिजवान, और चाचा ने वहाँ पे एक और डिटेल भी दिया था, ये कहते हुए कि इसकी किस्मत अच्छी थी जो इसको अरशद पप्पू के गैंग में जल्दी एंट्री मिल गई। तो समझ रहे हो, तो ये बंदा जो पहले अरशद पप्पू के गैंग में था, अब हमजा के साथ मिलकर अरशद पप्पू के गैंग को कैसे खत्म किया जाए उसमें मदद करेगा। और हाँ, मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये एक इंडियन स्पाई है, तो ऐसा क्लियर नहीं है, क्योंकि मूवी के एंड में अजय सान्याल जी का कैरेक्टर हमें क्लियरली ये बोलता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में हम अपना स्पाई भेज रहे हैं। What is ऑपरेशन धुरंधर? एस्पेनाज के इतिहास में पहली बार हम अपना असेट पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड, उनका माफिया, उनकी गैंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने भेजेंगे। तो इसको स्पाई दिखाना मेक्स नो सेंस, मगर फिर भी 50-50 चांसेस हैं कि एक स्पाई भी निकल सकता है। अब मेजर इकबाल की बात करें तो उसको लेकर एक क्लिप मैंने देखा था, जहाँ पे जब हमजा रहमान को डेट देता है, वहाँ पे इकबाल ने हमजा को नोटिस किया था, और स्पेसिफिकली हमें उसका रिएक्शन काट के वहाँ पे दिखाया गया था, मगर फिर भी वो समझ नहीं पाया कि किसने रहमान डकैत को मारा है। अब ऐसा क्यों? वो इतना इंटेलिजेंट है, ISI का टॉप ऑफिसर है, फिर भी हमजा को पकड़ क्यों नहीं पा रहा? ये तो हमें मूवी में देखने के बाद पता चलेगा। अब मैं श्योरिटी के साथ ये बोल रहा हूँ कि वो पकड़ नहीं पाया, क्योंकि टीजर में हमें दिखाया गया है हमजा और इकबाल के बीच एक फाइट हो रहा है, पर ये जो फाइट है वो इस टाइमलाइन में नहीं हो रहा है, या फिर रहमान डकैत के मरने के
1-2 साल के बाद ही वो नहीं हो रहा है, तो बहुत सालों के बाद हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्शन जीता है और इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। फोटो के ऊपर अगर ध्यान दे तो इनका फेस नवाज शरीफ से रिजेंबल करता है, जो कि 1990 में, 1997 में और 2013 में पाकिस्तान के पीएम बने थे। और ये इंसिडेंट 2013 के बाद हो सकता है, जहाँ पे हमजा और इकबाल के बीच फाइट एक मस्जिद में हो रही है, और वो ये वाला लोकेशन है। यहाँ पे इकबाल हमें थोड़ा एजेड दिखता है और उसका लुक भी थोड़ा चेंज हो चुका है, और उसी के साथ ही हमजा ने भी यहाँ पे थोड़ा एक्सेसरीज वगैरह पहने हुए हैं। तो ये 2013 के बाद का सीन है। बाकी हमजा की ट्रेजिक बैक स्टोरी होगी, उसको भी थोड़ा थोड़ा करके हमें हिंट दिया गया है। उसका असली नाम जसकिरत सिंह रांगी होगा और यह वही कैरेक्टर होगा जिसका मेंशन उरी में किया गया था। फैमिली में से कोई डिफेंस में है? डैड, मॉम, भाई? नहीं सर, हस्बैंड थे कैप्टन जसकिरत सिंह रांगी, सीजन पंजाब रेजिमेंट, नौशेरा सेक्टर के एम्बुश में शहीद हुए थे। मतलब इसके 80% चांसेस तो हैं, क्योंकि पहले ऐसा कहा जा रहा था विकी कौशल का कैमियो शूट होगा, लेकिन फिर बाद में ये कहा गया कि उनका शूट पहले कर चुके हैं। मतलब प्रीटी मच ये क्लियर हो जाता है कि ये वही कैरेक्टर, लेकिन अभी के लिए तो ये सिर्फ एक रूमर है, कुछ भी हो सकता है। बाकी जहाँ तक बड़े साहब की बात है तो वो मोस्ट प्रोबेबली दाऊद इब्राहिम ही है, और ये चीज मेक सेंस भी करती है क्योंकि वही ड्रग केसेस, मनी ट्रैफिकिंग, ये सब चीजों में शामिल था। बाकी यही था मेरा थ्योरी धुरंधर द रिवेंज के ऊपर। इसके बारे में जितना भी बात करो उतना थ्योरीज बन सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, जैसे कि खनानी ब्रदर्स का क्या हुआ, किस तरह से उनको पकड़ा गया या फिर उनका एंड हुआ, उस सब के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे सिर्फ फोकस अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर रखा है। बाकी हो सके तो उनके बारे में भी बात करेंगे ट्रेलर रिव्यू में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, बहुत रिसर्च लगी है इसमें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।